Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे फूल गोभी की यखनी कैसे बना सकते हैं। कॉलीफ्लावर को बनाया जाता है कश्मीरी स्टाइल यखनी करी में और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप ये ज़रूर बना के हमें फीडबैक सेंड कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम शेयर करेंगे अपने फॉलोअर्स के साथ। हमने इंग्रेडिएंट्स में लिया है कॉलीफ्लावर या फूल गोभी 2 किलो 2 kg। इसको अच्छे से आपको क्लीन करना है, चेक करना है इसमें कीड़ा तो नहीं है अंदर से फ्लावर्स में, और जो फूल है वो इस तरीके से काटना है। ये देखिए अच्छे से साफ़ करके रखना है। फिर हमने यूज़ किया है साथ में इसमें कर्ड जामदद 1 kg 1 किलो। फिर प्याज 1 अनियन गंडा आक तड़का के लिए। कुकिंग हमने की है मस्टर्ड ऑयल में क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा आपकी करी को और टेस्टी भी बनाएगा। साथ में हमने यूज़ किया है जिंजर पाउडर, सौंठ, फेनल सीड पाउडर, सौंफ या बादियान, सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी स्टिक्स, फिर क्लोव्स, लौंग या रौंग, फिर मीट मसाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर डालिएगा। कुछ लोग हंसते हैं कि यखनी में नहीं जाता मगर खार के अजान ज़ाफ़रानिश कदर, आप ये ज़रूर डालिएगा वाजवा फ्लेवर के लिए। फिर डालिएगा आप सूखा पुदीना, ड्राइड मिंट, होक पुदना, फिर ग्रीन कार्डमम, निचल, ब्लैक कार्डमम, बुडल, फिर गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट या नून। फिर हमने देसी घी यूज़ किया है, घेव, और अंडा 1 ठूल, ऑप्शनल है ये। सबसे पहले पानी लेंगे एक पैन में और जब वो बॉईल हो जाएगा फिर इसमें डाल दीजिएगा 1 बड़ी चम्मच सॉल्ट और 1 बड़ी चम्मच गार्लिक का पेस्ट, नून और गार्लिक पेस्ट रोहन। फिर हमने इसमें डाल दिया ये फूलगोभी जो हमने काट के रखा था। हमें इसको बॉईल एक उबाल लाना है। देखिए लिड कवर कर दिए। लिड ओपन करने के बाद जब उबाल आ चुका होगा, अब इसको हम ठंडे पानी से वॉश करेंगे। इस प्रोसेस को ब्लांचिंग कहते हैं। इससे अच्छे से क्लीन हो जाएगी, स्मेल वगैरह भाग जाएगी इसमें। अब हमने लिया दही एक पैन में, उसमें हम डाल देंगे अंडा। इससे कर्डलिंग नहीं होगी, आप स्किप भी कर सकते हैं ये। फिर 1 टेबलस्पून 1 बड़ी चम्मच गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे, नून, फिर 2 बड़ी इलायची, 6-7 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के स्टिक्स हम डाल देंगे, फिर लौंग 2 से 3। आप ये सारे स्पाइसेस एडजस्ट कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, मगर ये अच्छे मेजरमेंट्स हैं। फिर 1/2 टेबलस्पून सौंठ जिंजर पाउडर, 1 टेबलस्पून फेनल सीड पाउडर, बादियान 1 बड़ी चम्मच, मीट मसाला अब पिंच थोड़ा सा डालना है फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा आपकी करी को, पूरा वाजवान का टेस्ट आएगा, ज़रूर डालिएगा आप ये। अब ये मिक्स करेंगे आप अच्छे से। आप ये सारे स्पाइसेस उबाल आने के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर दही को इनके साथ उबाल आता है तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है आपकी यखनी में। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा नीचे कमेंट्स में कितना डिफरेंस आपको लगा। ये देखिए पहले उबाल आने तक हमने फिर भी इसको चम्मच को या स्पैटुला स्पून को स्टर किया। अब इसमें हम डाल देंगे घी 1 बड़ी चम्मच 1 टेबलस्पून, ये एक्स्ट्रा फ्लेवर देगा। तो हमें रिड्यूस करना है वहाँ पे कर्ड। यहाँ से हमने लिया मस्टर्ड ऑयल एक पैन में और गर्म होने के बाद, स्मोक लीव होने के बाद इसमें डाल देंगे हम ये फूल गोभी कटे हुए, ब्लांच किए हुए, वॉश किए हुए ठंडे पानी से और स्ट्रेन किए हुए। ये देखिए इनको अच्छे तरीके से आपको ब्राउन करना है हर तरफ से। मेक श्योर कि आप इनको ज़्यादा हार्ड प्रेस ना करें, ये टूटने नहीं चाहिए। जब ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, आप इनको निकाल के रखेंगे एक सेपरेट प्लेट पे। और फिर इसी तेल में क्योंकि गर्म होगा, आप डाल देंगे अनियन, 1 प्याज गंड तड़का के लिए फ्राई करेंगे इसको। अगर आपके पास शैलट्स हैं या कश्मीरी में जिसको प्रान कहते हैं तो वो बेटर ऑप्शन है, आप वही यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। मगर मैंने प्याज दिखाया है जो कि हर एक घर में अवेलेबल होता है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो कर्ड है वो भी रिड्यूस हो चुका है, तेल भी साइड में आ चुका है। आपको कर्ड की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बहुत मोटी। फिर जो आप इसमें डाल देंगे प्याज, फ्राइड अनियंस। ये देखिए आप इनको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे इस तरीके से, और फिर आप तेल डाल देंगे जितना आपको रिक्वायर्ड है। आप जितना तेल खाना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर देंगे वो दही में। ये वही तेल इसमें प्याज फ्राई किए थे। अब गर्म पानी डाल देंगे इसमें, गर्म पानी ताकि जल्दी उबाल आए इसमें। तो पानी आप उतना ऐड कीजिएगा कि जितना आपके पास फूल गोभी उसके फिर ऊपर तक पानी जाएगा। अब हमने इसको लिड से कवर किया है, उबाल आने के लिए वेट कर रहे हैं। ये देखिए ये उबल रहा है, बॉयल हो रहा है। अब इसमें जाएगा फूल गोभी।
ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, सो आपको केयरफुली इनको हैंडल करना होता है, टूटने नहीं चाहिए, इसलिए मिक्स भी आप ज़्यादा नहीं करेंगे। ये ऐड करने के बाद हम इस पर ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, डाल देंगे ड्राइड मिंट या होक पुदीना। ये देखिए ड्राइड पुदीना, ये यखनी का मेन फ्लेवर होता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है यखनी में। इस स्टेज पे आप सॉल्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं यखनी में, तो यहाँ पे हम एडजस्टिंग द सॉल्ट। सो आप इसको एक स्टर कीजिए एंड देन यू कवर द लिड एंड वेट फॉर द करी टू रिड्यूस। जब ये करी रिड्यूस हो जाएगी, यखनी रिड्यूस हो जाएगी और जो फुल गोभी है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर आपकी फुल गोभी की यखनी तैयार है। ये देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे फुल गोभी को स्पून से काट के कि ये रेडी है या नहीं। एंड अगर ये कट के अच्छे से एंड यू कैन ईट इट यू विच, देख सकते हैं आप कि ये तैयार है कि नहीं, तो फिर करी रिड्यूस हो चुकी है, फुल गोभी तैयार है और आपकी फुल गोभी की यखनी आप सर्व कर सकते हैं। ये हॉट राइस के साथ खाई जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और कुछ और भी बनाना होगा तो वो भी लिख दीजिएगा।